इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो सूंघ लिया जाता है, काम खत्म। अब वहां जब बनाना पड़े तो वहां की लेडीज ने कही तो बड़ा मामला गड़बड़ है। बोले पंडित चावल नहीं खाते हो क्या? तो एक दो बार तो लोगों ने कहा कि खा लेते हैं कभी कभी, तो मालूम पड़ा दाल चावल दे दिया। थाली पूरी भर के चावल की, जैसे प्रजा को नहीं दिया जाता आधी आधी थाली भर के, और एक कटोरी दाल। हमने कहा ये किस लिए है? बोले पंडित जी आपके लिए। हमको लगा एक थाली में सबके लिए लाया गया होगा, भाई पूरी भरी थाली। बोले पंडित जी सबके लिए ऐसा ही है। बोले यहाँ तो चावल ही खाते हैं, और वहां का चावल बड़ा अच्छा है। बड़ा खाता था तो घर वालों ने निकाल दिया, जाओ भगो यहां से। तो उसने पलट पलट कर देखता रहा कि सही में निकाला है या ऐसे ही बेमन कह रहे हो। अरे बोले भग जाओ सीधे यहां से, सुबह शाम तक खाते रहते हो। अब जब बेचारा वो गया टहलते टहलते, घर वालों ने भगा दिया, रोता बहुत था। भाई भूखा आदमी बड़ी समस्या होती है। अब हम जैसे कथाओं में फंस जाते हैं, लोग कहते हैं पंडित जी ब्रेड ले आए क्या, वो टोस्ट ले आए क्या 7:30 बजे? पंडित जी आप अभी नाश्ता करेंगे? हम कह देते हैं ये नाश्ता आस्ता हमको नहीं पता है। तुम 7:30 बजे 5:30 रोटी और दाल ले आओ 7:30 बजे, हम एक बार खा लेंगे, फिर हमको 2 बजे कुछ हल्का फुल्का खिला देना, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी 7:30 बजे कुछ, पंडित जी हल्का ज्यादा ना लीजिए, हल्का लीजिए। अरे ज्यादा न लीजिए ये ना कहो, हम ज्यादा ही लेते हैं, हल्का फुल्का से हमारा काम चलता नहीं है। एक माता जी कह रही पंडित जी आप संकोच करते हैं। अरे संकोच करेंगे तो 7 दिन बाद घर नहीं पहुंच पाएंगे जिंदा। बोलो भाई, बहुत नहीं का, लेकिन तो उसको लगा कहां रहे जाके, तो एक आश्रम था, और उस आश्रम में 3-4 महात्मा निकले, और महात्मा लाल होते हैं बिल्कुल से, संत महात्मा निकले। तो सामने वाले उस भूखड़ आदमी को लगा कि यार यहाँ तो लगता है खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है, क्योंकि सब खाते पीते लग रहे थे। उसने उनको प्रणाम किया, सीताराम किया। बोले भगवान वैकेंसी खाली है क्या? बोले काहे की? बोले हम भी रहना चाहते। अरे बोले यहाँ सब चले जाओ, यहाँ तो जितने दुनिया के बिना किसी काम वाले हैं सब यहीं आ जाते हैं, तुम भी आ जाओ। तो बोले कुछ काम करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना है, केवल एक काम करना है, एक ले लो झोली, एक ले लो माला, और सुबह शाम राम राम कहो, और राम राम कहोगे तिलक लगाओगे, कोई ना कोई चावल 2 किलो दे ही जाएगा। बोले अच्छा। बोले और खाने की व्यवस्था क्या है? अरे बोले 5 पंगत पहले सुबह लगती हैं और 5 पंगत शाम को लगती हैं, किसी भी पंगत में बैठ जाना। बोले ये बताओ ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहली पंगत में बैठ जाएं और जब तक पंगत चलती रहे तब तक बैठे ही रहे? तो उसने समझ गया कि लगता है इसका व्यवस्था कुछ दूसरी है। उसने कहा ठीक है, कोई भाई कौन सा अपनी जेब से आ रहा है, सब भक्तों का आ रहा है। बोले तुम ऐसा करो 5 में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब वो रोज ऐसे ही करता, पहली पंगत में बैठ जाता और तब तक नहीं उठता जब तक परोसने वाले ये न कह देते भैया अब सब खत्म। अच्छा देखो, रहो कहीं भी समस्या सब जगह आनी है। अब रोज सुबह खुश होता, अरे आज बढ़िया खुशबू आ रही है, आज तो लगता है पनीर बन रहा है, आज तो छोला बन रहा है, और बड़ा खुश होता कि भगवान कितनी कृपा है कि रोज भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन बनता है। बैठी महात्मा जी, रोज प्रसन्न होता। अच्छा एक दिन समस्या हो गई, सुबह से कुछ बन ही नहीं रहा था, और जब सुबह से कुछ नहीं बन रहा था, स्वामी जी आप में और बेटे में कोई फर्क नहीं, आपके भी बड़े बाल हैं और बेटे का मुंडन नहीं हुआ है। दादा और पोता एक समान, बड़ी अच्छी बात है। अब सुबह
उस दिन कुछ बन ही नहीं रहा था। अब वो बार बार जाए जहां पर भोजन बनता था, वापस आए, घूम के आए। एक लोगों ने पूछा बार बार चक्कर क्यों लगा रहे? बोले ये बताओ भगवान, आज कुछ बन नहीं रहा। भाई उसका एक ही काम था, कुछ बने हम खाएं। बोले क्यों नहीं बन रहा? तो महात्मा ने कहा देखो आज एकादशी है, और एकादशी है तो आज भोजन नहीं बनता। तो बोले उससे क्या मतलब है? ये ना सोचो कि हम खाएंगे नहीं, आप बनाओ हम खाएंगे, एकादशी हो या द्वादशी हो। महात्मा ने कहा एकादशी को भोजन ही नहीं बनता है। तो बोले फिर खाया क्या जाता है? बोले फल खाए जाते हैं, और सब महात्मा एकादशी का व्रत रहते हैं। उसने कहा देखो ऐसा है, सबको तुम व्रत करवाओ, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हमसे ना करवाओ। लोगों ने कहा देखो आश्रम में रहते हो तो नियम तो मानने पड़ेंगे। तो बोले फिर ये बताओ फिर कैसे क्या होगा? बोले थोड़ा बहुत अल्पाहार एक समय हो जाएगा। रोने लगा। बोले गुरुजी अगर हमने एकादशी का व्रत कर लिया तो द्वादशी हम देख नहीं पाएंगे, हम एकादशी को ही निपट जाएंगे। गुरुजी को लगा ये भूख रोक नहीं सकता। गुरुजी ने कहा ये बताओ कुछ बना लेते हो? अरे बोले मरता क्या ना करता हम सब कर लेते, तुम सामग्री दो केवल। अब गुरुजी ने सामग्री दे दी। गुरुजी ने कहा देखो एक काम करो, नदी किनारे चले जाना और वहीं पर भोजन बना लेना, और पहले भगवान को भोग लगाना फिर खाना, क्योंकि भोग लगा के खाओगे तो कोई अपराध नहीं होगा। नदी के किनारे गया और भगवान को पुकारने लगा भोजन बनाने के बाद। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जंगल में इस प्रकार पुकारने लगा। ऐसे तो भगवान देखो, ऐसे अगर पुकारोगे तो भगवान थोड़ी ना आ जाएंगे। ऐसे पुकारने से भगवान आए तो फिर क्या समस्या है? उसको लगा कि हम समझ गए भगवान क्यों नहीं आ रहे। क्या समझे? मन में विचार आया कि केवल रोटी है और सब्जी है, और भगवान तो तब आएंगे जब मिठाई हो। भाई मिठाई होगी तो भगवान को भोग मिठाई लगाई जाती है, आसान भोग है, मिठाई भगवान को लगा दो। तो उसने भगवान से कहा देखो लड्डू और कचौड़ी भगवान हमने नहीं बनाई, और भगवान नहीं आए। तो फिर भगवान को थोड़ा सा डराने लगा, धमकाने लगा। बोले भगवान अब हमें समझ में आ गया आप क्यों नहीं आ रहे। आप ये सोच रहे हो कि मंदिर में जाएंगे, वहां कई प्रकार के भोजन बनेंगे, अनेक प्रकार के और खाने को मिलेगा। तो भगवान से कहा देखो वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां से तो बच के हम ही आए, और जल्दी आ जाओ बहुत भूख लगी है। तो भगवान को ये बात बड़ी अच्छी लगी। भगवान आ गए, लेकिन अकेले नहीं आए। जब भगवान आ गए और राम जी माता सीता के साथ, तो इसने खाना केवल 2 लोगों को बनाया था, अपने लिए और भगवान के लिए। लेकिन देखा कि 3 लोग हो गए, भाई भगवान और माता जी, और हम तीसरे हम। तो समझ गया कि कुछ न कुछ तो एकादशी ये करवाई देंगे। तो कभी खाना की तरफ देखे, कभी भगवान की ओर देखे। गुरुजी ने कहा था तो एक ही आते हैं, तो 2 आ गए। भाई किसी के यहाँ जाओ तो बता दो कि 3 लोग आएंगे हम तो व्यवस्था करके जाए। लेकिन जब उसने मां की ओर देखा, सीता माता की ओर देखा, तो उनके स्वरूप को देख करके मन में भाव जगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भूखे रहेंगे तो क्या हुआ। अब तीनों ने भोजन किया और सब अपने अपने धाम को चले गए। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको लगा भगवान ऐसे ही आते होंगे।
अब समस्या एक बार हो तो उसका निपटारा हो जाए। यहां तो महीने में 2 एकादशी, 15 दिन बाद फिर एकादशी। इसने कहा गुरुजी आज एकादशी है। गुरुजी ने कहा हाँ तुम बांधो जाओ, क्योंकि तुम तो एकादशी रह नहीं पाओगे। तो बोला गुरुजी बांधो जाओ नहीं, ज्यादा बांधो। बोले काहे? अरे बोले एक भगवान वहां नहीं आते, वहां 2 भगवान आते हैं और तीसरे हम हो जाते हैं, 3 लोगों का बांधो। गुरुजी के मन में भाव आया हो सकता है भूखा रह गया हो। अरे बांधो, कोई बात नहीं, बांधो, महात्मा है। ज्यादा भोजन बांध दिया। फिर पहुंचा जंगल किनारे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान को लगा माता सीता को अकेले लेकर के जा रहे हैं, चलो आज भाई को ले लें अपने। अब राम लखन और माता सीता जब तीनों वहां प्रकट हो गए तो फिर वही स्थिति, कभी भोजन की ओर, कभी भगवान की ओर। थोड़ा सा गुस्सा आया कि हमने तो राम जी को बुलाया था तो सीता माता को लेकर के आ गए, अब हमने मां को बुलाया तो अच्छा राम जी की जो सूरत है वो श्यामले हैं और लखन जी गोरे हैं। तो मन में भाव आया कि ये तो किसी को ही पकड़ के ले आते हैं। बोले ये बताओ भोग तो बाद में लगेगा, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आए हैं? लखन जी ने भगवान की ओर देखा कि देखो कैसी बात कर रहा है भक्त तुम्हारा। तो भगवान ने कहा हमारे भक्त सब ऐसे ही बात करते हैं, सीधे मुंह बात कर ले, हमारा भक्त कैसा। तो राम जी ने कहा ये मेरे भाई हैं। उसने कहा ये बताओ सकल सूरज से तो लगते नहीं, कहीं से पकड़ लाए हो क्या जबरदस्ती? लखन जी ने कहा भैया बहुत बढ़िया स्वागत करवा रहे हो। राम जी ने कहा कि कुछ ऐंठो नहीं, और जो मिल रहा है इसी को खा लो, नहीं तो ज्यादा चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चारों ने भोजन किया और फिर चला गया। और जब जाने वाला था, राम जी जाने वाले थे, तो राम जी से कहा प्रभु ये बताओ अगली एकादशी को कितने लोग आओगे, बता दो पहले से, क्योंकि एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 बुलाओ 3 आते हैं। अब मालूम पड़ा अगली बार 3 बुलाएं तो आप पता नहीं कितने, बता दो कितने लोग आओगे। अरे हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। भगवान चले गए बहाना बना करके। अगली एकादशी आई, उदास बैठा था आश्रम में। गुरुजी ने कहा आज भूख नहीं लगी? अरे लगी तो बहुत भयंकर है। तो जाओ ना सामान बांधो। कैसे बांधे? वहां एक को बुलाओ 2 आते हैं, परेशान करें सब भगवान हमको मिल मिला के। गुरुजी ने कहा देखो भगवान को गाली दे रहा है। अरे बोले जाओ नहीं तो फिर कहीं व्यवस्था ना हो जाए। तो बोले गुरुजी ऐसा करो 7 किलो आटा, 4 किलो आलू और उसी हिसाब से सारी सामग्री बांध दो। गुरुजी को लगा इतना 7 किलो आटा खा तो पाता नहीं होगा, जरूर बेचता होगा जाके कहीं। 7 किलो आदमी एक आदमी कहां खा पाएगा? गुरुजी ने कहा ये आश्रम ये महात्मा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा करो जो मांग रहा है सब बांध दो, बस थोड़ा पीछा करना। जंगल में गया, सारी व्यवस्थाएं तैयार कर ली, लेकिन जैसे भोजन बनाने के लिए बैठा तो मन में भाव आया बना तो 2 एकादशियों से रहे हैं और खाने को मिलता नहीं है, तो ऐसा बनाने से क्या फायदा। तो इस बार इसने क्या किया, भगवान को पुकारा, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ने भी लीला की, राम लखन भरत शत्रुघ्न और सीता माता, और इतना ही नहीं साथ में हनुमान जी महाराज भी। अब इसने ज्यों देखा कि एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं, 3 को बुलाओ तो 4 तो ये भाई अकेले हो गए और 5वीं मां, और मनुष्यों की क्या बात करो, ये तो पशुओं को भी लेकर के आ गए। भगवान ने कहा हाँ हम आ गए हैं, व्यवस्था करो, लगाओ पत्तल वत्तल। बोले भगवान हमको पता था आप ऐसा ही करोगे। भरत बोले वो ठीक है, हमको भी भूख लगी है। इसने कहा देखो हमको मिलता है नहीं खाने को, इसलिए इस बार बुला लिया है, अब ऐसा करो स्वयं बनाओ
और स्वयं खाओ, हमको भी खिलाओ। भगवान ने माता सीता की ओर देखा कि प्रभु इसलिए लेके आए हो क्या? भरत विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अति सोई। भरत जी व्यवस्थाओं पे लग गए। हनुमान जी क्या करते? भाई भोजन के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अपनी पूंछ से पोंछा लगाने लगे। लखन और शत्रुघ्न ने चूल्हे की व्यवस्था की, लकड़ियां लगाई, और जैसे ही माता सीता रसोई में बैठी, कंदराओं में छिपे हुए महात्माओं को लगा अरे मां भोजन बना रही है, आज जगदम्बा भोजन बना रही है, आज लक्ष्मी भोजन बना रही है। और अगर आज तृप्त नहीं हुआ तो फिर जीवन भर तृप्त नहीं होगा। ये महात्मा जो था, ये आंख बंद करके बैठ गया। किसी ने कहा भैया आंख क्यों बंद किए हो? तो इसने कहा देखो मिलता मिलता तो है नहीं, तो देख भी तो नहीं सकते बनता हुआ। भाई जब यहां भोजन ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले तो गिनती होती थी, अब तो इतने सारे लोग आ गए, आंख बंद कर ली। और जैसे आंख बंद की, माता सीता रोटी बनाने लगी, तो महात्मा ने अपने हाथ बढ़ा दिए, मां हमें भी भोजन दो, हम भी भूखे हैं, आज आपके हाथ का भोजन पा करके हम तृप्त हो जाएंगे। संत महात्माओं ने ऐसे जब हाथ पसारा, आवाज आई मां हम भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं। तो इसको लगा ये कौन चिल्ला रहा है, तो मालूम पड़ा इतने सारे महात्मा इकट्ठे हो गए। अरे मां बनाएगी तो स्थितियां यही होंगी। अब ये रोने लगा, मन में भाव आया कि पहले तो लग रहा था कुछ बच भी जाएगा, कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन अब तो लग रहा है कि कल की जैसी स्थितियां। हम कल बहुत खुश थे कि आज खीर भी खाएंगे, खिचड़ी में खीर मिला खाएंगे। मालूम पड़ा पूरा बेटा पत्तल तक चाट गया। माताएं एक बार ऐसे हाथ घुमा के ले रही हैं, पीछे पकड़ के, बउआ हमका तो मिलो नहीं है, हम हमका दो। अरे खीर हो चाहिए, खिचड़ी हो चाहिए, अमरूद हो चाहिए, केला चाहिए। वो तो मुश्किल है कि बैग में हमारे केवल किताबें ना आती, नहीं तो पंडित जी आओ दे जाओ। एक बिटिया इतनी बड़ी भर के खिचड़ी लाई थी, उसमें कुछ नहीं बचा। बड़ा भाई आप लोग प्रसाद, प्रसाद ऐसे ही खाया जाता है, ऐसे ही एक बार खाओ, दो बार खाओ। तो माताएं कह रही कि पंडित जी हम लोग तो भरपेट खाती हैं, हम तो ये सोच के आती हैं कि कथा मजा रही है, बढ़िया खा के इबे और सो जेबे, और घर में को कहीं बनाओ तो कही देबे उपासी हमन। अब 4 घंटा कथा सुन के आई है, अब तुमका 6 रोटी बनाओ न, हम कह देवे हम तो 7 दिन के उपासी, हमारे यजमान उपवास उपवास रखा थे। यूं न बताइए कि हम खीरो ले कचौड़ी ले एक दे पत्तल चाट के फेंक देने, बउआ हमको तो पत्तल मिलो नहीं है। बड़ा भाई बड़ा आनंद आया। 3-4 बुढ़िया बुढ़िया लैया लगभग कल बटी। और बताएं आप कुछ भी कहो, जब प्रसाद बटता है और बटते बटते पूरा समाप्त हो जाए, बिल्कुल भी ना बचे, हमको आनंद तभी आता है। मतलब ये ना हो कि प्रसाद रखा है कोई लेने वाला नहीं है, प्रसाद इतना हो कि बट जाए पूरा, लेने वाले इतने हो, और थोड़ा बहुत बचे, और फिर भी कोई ना कोई आ जाए तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है, लेकिन बचना नहीं चाहिए। वो चाहे जितने केले आ जाएं, सेब आ जाए, संतरा आ जाए, कुछ भी ना बचे। भैया यही प्रसाद बांटने का आनंद है। और बांटने वाले भैया इतने महान कि झोली भर भर के दे रहे हैं। कितनी श्रेष्ठ बात है, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान की बड़ी कृपा है कि बांटने वाले भी भर भर के बांटते हैं और लेने वाले भी भर भर के उसको स्वीकार करते हैं। भैया इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? कई जगह तो स्थितियां ऐसी होती हैं कि भंडारा रखा रहता है, खाने वाले लोग नहीं मिलते, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि भैया सब लोग प्रसाद ले रहे हैं, सब लोग व्यवस्थाओं पे लगे। गुरुजी पीछे से आ गए थे देखने के लिए कि ये करता क्या है। तो गुरुजी ने देखा ये तो अकेले बैठा है, आंख बंद किए बैठा है। गुरुजी ने कहा क्यों भाई आंख क्यों बंद किए? अरे बोले आपने जब से भगवान लगा दिए हमारे पीछे, हमारा जीना हराम हो गया। गुरुजी ने कहा भगवान कहाँ है? अरे बोले कितने भगवान है, तुमको दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी ने कहा हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अब और रोने लगा।
भगवान से कहता है भगवान अब ऐसा कष्ट न दो, अरे कम से कम इनको दिखाई तो दो कि आप भोजन पा रहे हैं, आप भोग लगा रहे हैं। भगवान ने कहा हम इनको दिखाई नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? उसके लिए बाबा तुलसी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पाया,